उद्धव जी महाराज ने कहा, भगवान मैंने सुना है कि एक बार आपने हंस रूप धारण किया था। आपके अवतारों के बारे में मैंने बहुत सुना है। मैंने वामन अवतार सुना है, मैंने वराह अवतार सुना है, मैंने नृसिंह अवतार सुना है, मैंने हयग्रीव अवतार सुना है, परंतु एक आपका बड़ा अलौकिक अवतार है। कौन सा? हंसा अवतार। आपने हंस अवतार धारण किया था। एक श्लोक है, लगभग लोगों को याद है। शुक्लांबरधरम विष्णुम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनम ध्यायेत्। ये ठाकुर जी के उस हंसावतार का भाव है। ठाकुर जी शुक्ल वर्ण के थोड़े हैं, ठाकुर जी गोरे थोड़े हैं, ठाकुर जी चंद्रमा की तरह थोड़े हैं, ठाकुर जी श्याम वर्ण के हैं। लेकिन वही ठाकुर जी एक बार शुक्ल वर्ण के बन के आए, हंस बन करके आए। हे नाथ, कृपा करके मुझे आपके उस हंसावतार के विषय में जानना है, वो कैसा है। और मैंने सुना है कि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार वे सब ब्रह्मा जी से प्रश्न करते हैं और उसका उत्तर देने में जब ब्रह्मा जी असमर्थ होते हैं तब आपका अवतार होता है। बस मुझे इतना पता है, उसके आगे क्या हुआ वो आप मुझे बताओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्याम वर्ण ते तेरो मन भर गयो, जो शुक्ल वर्ण सुननो है। उद्धव बोले, नहीं नाथ, बस आपकी लीला देख सुनना चाहता हूं, कैसी लीलाएं हैं आपकी। तो भगवान ने, देखिए श्रीमद् भागवत में प्रत्येक अवतार व्यास जी, शुकाचार्य जी, मैत्री मुनि बता रहे हैं, लेकिन हंस अवतार का प्रसंग स्वयं श्री कृष्ण सुना रहे हैं, अपने हंस अवतार। सनकादियों ने एक दिन ब्रह्मा जी से प्रश्न किया। भगवान बता रहे हैं, सुनो उद्धव। और एक बात बताएं, हर जगह सुनो उद्धव से अति ठाकुर जी बोलते हैं, प्रिय उद्धव सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं। अत्यंत आनंद में भगवान अपने हंस स्वरूप का वर्णन करते हैं। बंधु, बहुत ज्ञान परक और बहुत गूढ़ विषय है, लेकिन आप लोग सुनेंगे तो सुख मिलेगा। गुणे स्वविशस्ते चेतो गुणाश्चेतसि च प्रभो कथमन्योन्य संत्यागो मुमुक्षोरतितितिशो। यहां पर सनकादिक प्रश्न करते हैं, हे ब्रह्मा जी, चित्त में सदैव विषयों का चिंतन चलता ही रहता है। चाहे व्यक्ति नाम जप करे, चाहे व्यक्ति धाम चला जाए, चाहे व्यक्ति कथा सुने, चाहे व्यक्ति तिलक लगावे, चाहे व्यक्ति गुरु आश्रय में रहे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, उसके चित्त से विषय का चिंतन पूर्ण रूपेण नष्ट हो जाए ऐसा कभी नहीं होता। आप बद्रीनाथ में बैठे हैं, ऐसे पावन तीर्थ में बैठे हैं, लेकिन यहां पर आने के बाद भी जहां किसी प्रकार के विषय का चिंतन हो ही नहीं सकता, फिर भी विषय एक ना एक दिन आ ही जाता है। संसार का विषय, संसार के भोग, संसार की वो कामनाएं फिर भी हमारे चित्त में आ जाती हैं। सनकादि ऋषि कहते हैं, पिताजी, ब्रह्मा जी, हमें ऐसा लगता है कि चित्त में विषय चिपक चुका है और वो उससे कभी अलग नहीं हो सकता। जिस चित्त में कभी विषय अलग होता ही नहीं है, तो फिर उसके विषय त्याग की इतनी बात क्यों कही जाती है? हमारी बात समझ लीजिएगा, बस ये थोड़ा गूढ़ विषय है, ऐसे ही नहीं हंस भगवान प्रकट हो गए। ध्यान से सुनो। चित्त में सदा विषयों का चिंतन चलता ही रहता है। एक बार हमारी बंबई में कथा हुई, बहुत पहले की बात। एक व्यक्ति आया, बिहार के थे वो, हमसे आके बोले, महाराज जी एक बात बताएं। मैंने बोलो। मैं जब नाम जप करता हूं, माला करता हूं, मैंने कहा,
और माला करते करते अगर मैं आंख खोल के करूं तो ठीक है, आंख बंद करता हूं तो बड़ी गड़बड़ होती है। मैंने क्या होता है? बोले नहीं वो नहीं बताऊंगा। मैंने कहा बताओ। बोले नहीं वो नहीं बताऊंगा। मैंने कहा बताओ तो। बोले मैं जैसे ही आंख बंद करके नाम जप करता हूं तो मुझे वैश्याएं दिखती हैं। मैंने कहा भैया अब मैं क्या करूं, मुझे बताओ। मैंने कहा इसका मतलब क्या है? हाथ में साधन है, जीव पे साधन है, चित्त में साधन है। बुद्धि जानती है कि नाम जप चल रहा है, जीव जानती है कि नाम जप चल रहा है, हाथ को पता है कि नाम जप चल रहा है, लेकिन मन फिर भी विषय का चिंतन कर रहा है। इसका मतलब नाम से ज्यादा, ठाकुर जी से ज्यादा विषय का चिंतन पूर्व में बहुत किया गया है, इसलिए वो विषय बार बार प्रकट होता है। जिसका चिंतन हमने अतिशय मात्रा में किया होगा नेत्र बंद करने पर। और एक बात बोलूं, स्वप्न को ऐसे ही मत समझा कीजिए। ये रात्रि में दिखने वाले स्वप्न कई बार आपकी चित्त की स्थिति बताते हैं कि आपका चित्त कितना मैला है। इसलिए स्वप्न को भले ही मिथ्या बोला जाता है, पर शास्त्रों में कई जगह स्वप्न को आपकी चित्त की स्थिति का प्रमाण माना जाता है। कि आपकी चित्त की स्थिति आपको कैसे पता चले? स्वप्न से पता चलेगी, स्वप्न में क्या देखा। जिन लोगों को स्वप्न नहीं आते, या जिन लोगों को महीनों महीनों तक कुछ विशेष आता नहीं स्वप्न में, बहुत अच्छी बात है। लेकिन साल भर निकल गया स्वप्न आता ही नहीं, यह भी अच्छी बात नहीं है। अगर व्यक्ति नाम जापक बनेगा, अगर व्यक्ति साधन करेगा, अगर व्यक्ति भक्ति मार्ग में आएगा, तो उसको सकारात्मक स्वप्नों का भी अनुभव होगा। कभी रज दिखेगी, कभी वैष्णव दिखेंगे, कभी वृंदावन की लीला दिखेगी, कभी ठाकुर जी की कोई मुकुट वंशी दिखेगी, कभी वृंदावन का यमुना पुलिन दिखेगा। कुछ तो अनुभव होगा। स्वप्न को मिथ्या मत समझा कीजिए। आपके चित्त की वह स्थिति जिससे आप सदा अपने आप को छुपाते हो, वो स्वप्न प्रकट करता है। ध्यायतो विषयाम पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामः क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं, बोले व्यक्ति का पतन कहां से शुरू होता है? सबसे पहले व्यक्ति पाप के मार्ग में कब मुड़ता है? तब भगवान कहते हैं ध्यायतो विषयाम पुंस। विषय करे नहीं, लेकिन सोच ले, उसका मनोरथ बना ले। जैसे अब मंच से कई विषय ऐसे बताए जाएंगे जो बताने योग्य हो, लेकिन आप लोग अपने मन से आकलन लगा लीजिएगा कि इससे भी गहरे गहरे विषय हैं जो हम चिंतन कर लेते हैं। अब जैसे हमने चिंतन कर लिया, आज मित्र का जन्मदिन है, रात्रि में वहां जाएंगे, वहां पे बैठेंगे। हम पीते तो कभी नहीं है, पर हमारे मित्रजन पिएंगे तो उनको देखेंगे। एक बार कहेगा तो नहीं पीऊंगा, दो बार कहेगा तो नहीं पीऊंगा, तीसरी बार कहेगा तो कहूंगा ठीक है, थोड़ा चखूंगा, थोड़ा सा उसको चख के देखूंगा कैसा लगेगा, और फिर चख करके फिर मैं भी उसका अनुभव करूंगा, उससे क्या क्या अनुभव होगा। जैसे मेरे मित्रजन रात्रि में झूमते हैं, फिर मैं भी झूमूंगा। अब उसने वो विषय किया नहीं है, लेकिन उसका चिंतन कर लिया है। ठाकुर जी कहते हैं यहीं से विनाश शुरू होता है। भगवान कहते हैं वो भले ही विषय भोगने ना भी जाए, लेकिन विषय का चिंतन एक बार कर लिया, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो वर्षों बाद, एक दिन वो उसको भोगेगा जरूर। इसलिए चिंतन से बचो बस। ध्यायतो विषयाम पुंसः संगस्तेषु उपजायते। चिंतन किया गया विषय एक दिन आपको संग जरूर करा देगा। मतलब जो आपने सोचा है एक दिन वो आपके सामने प्रस्तुत होगा, और वो प्रस्तुत होगा नहीं, ठाकुर जी आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। बोले अब देखता हूं तो इसको करता है कि नहीं। तूने कुछ साल पहले ऐसा चिंतन किया था, आज तेरे सामने योजना बन गई है, समय भी है, अवकाश भी है, वस्तु भी है, कोई देख भी नहीं रहा है, अब बता तू करेगा कि नहीं।
ठाकुर जी कहते हैं एक बार चिंतन किया गया होगा तो जरूर विषय का भोग करेगा। संगस्तेषु उपजायते, और जैसे ही वो संग करता है सोचे हुए विषय का, भगवान कहते हैं उसके बाद क्या होता है? संगात संजायते कामः, फिर उसके अंदर काम और क्रोध इन दोनों का वर्धन होता है। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, किसी व्यक्ति के अंदर क्रोध और काम की मात्रा यदि बढ़ी है, इसका मतलब उसका विषयी है। विषयी व्यक्ति का लक्षण क्या है? भोगी व्यक्ति का लक्षण क्या है? अत्यंत कामी और अत्यंत क्रोधी। अब इसमें एक बात बताएं आपको, लिखने योग्य बात है। शास्त्र आज्ञा करते हैं कि काम विषय ऐसा है कि व्यक्ति उसको प्रकट नहीं होने देता, पता नहीं चलने देता सबको कि उसके चित्त में काम विषय है, लेकिन काम का ही पहलू पिया है, काम का ही रूप मखौटा पहन करके क्रोध आता है। अगर किसी व्यक्ति में अनायास क्रोध है तो इस बात का प्रमाण है कि उसमें काम भी है। तो कहीं आप अगर अपना अनायास क्रोध प्रकट कर रहे हैं, बेवजह का क्रोध प्रकट कर रहे हैं, और वो क्रोध कभी कभी तबाही तक पहुंच रहा है, तो आप इस बात का प्रमाण दे रहे हैं कि आपके अंदर काम भी है, आपके अंदर विषय भी है, आपके अंदर भोग भी है। देखिए, विषय का चिंतन, वो चिंतन एक दिन भोग के लिए ले जाता है, और जैसे ही भोग करेंगे तो फिर क्या होगा? उस भोग को करने की और इच्छा होगी, और जब वो पुनः भोग करने को नहीं मिलेगा, क्रोध हो भी जायते, फिर वो काम और क्रोध के रूप में प्रकट होगा। क्रोधात् भवति सम्मोह, और फिर क्रोध क्या करेगा? चित्त में मोह प्रकट कर देगा। और सम्मोहात् स्मृति विभ्रम। अच्छा, मोह सम्मोह का मतलब क्या है? ठाकुर जी को छोड़ के संसार के किसी विषयी व्यक्ति को आप सोचेंगे यही है मेरा सर्वस्व, यही है मेरा जीवन, यही है मेरा प्राण, ये नहीं तो कुछ नहीं, ये है तो सब कुछ है। और फिर कई परिवार के लोगों को, शायद अपने में नहीं तो पड़ोसियों के में या कहीं पर अनुभव तो किया होगा, व्यक्ति इतना पागल हो जाता है एक व्यक्ति के पीछे, सब समझा रहे हैं अरे उसका पीछा छोड़ो, वो अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन व्यक्ति उसी के पीछे लगा रहता है। क्रोध बुद्धि का नाश करता है। सम्मोहाद स्मृति विभ्रम। फिर अच्छी बातें अच्छी नहीं लगती, फिर क्या होता है? अच्छा बताने वाला व्यक्ति शत्रु लगता है। आपको समझाने वाला, आपको टोकने वाला, आपको रोकने वाला, आपको समय समय पर सतर्क करने वाला व्यक्ति शत्रु लगने लगता है। और फिर जैसे ही सद्ज्ञान देने वाला व्यक्ति शत्रु लगने लगे, उसके बाद क्या होगा? बुद्धि नाश, बुद्धि का नाश हो जाएगा। और जैसे ही बुद्धि नाश होगी, सब काम उल्टे उल्टे करेगा, और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, खत्म, उसका जीवन फिर वहीं नष्ट हो जाता है। ठाकुर जी कहते हैं फिर मैं उससे अपनी कमर कर लेता हूं, उसकी ओर देखता भी नहीं हूं। अब तू जाने तेरा काम, देखता रहे अपना जीवन कैसा है तेरा। जिसकी बुद्धि नाश हो जाती है। और बुद्धि नाश किससे होती है? अब ये सारी कड़ी आपको याद रखनी पड़ेगी। सबसे पहला ध्यान विषय का, फिर वो ध्यान एक दिन क्या कराएगा? भोग विषय का। भोग क्या कराएगा? चित्त में काम प्रकट कराएगा। काम आएगा, साथ में क्रोध आएगा। क्रोध से सम्मोह आएगा। सम्मोह से सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रम हो जाएगी। अच्छा प्रवचन करने वाले बुरे लगने लगेंगे, शत्रु लगने लगेंगे। और स्मृति ब्रह्म होते ही बुद्धि नाश, बुद्धि नाश हो जाएगी। ये 7 चीजें हैं, ये 7 सोपान हैं व्यक्ति के पतन के। उसका प्रारंभ कहां से होता है? अगर प्रारंभ रुक जाए तो पूरा रुक सकता है। तो प्रारंभ होता है विषय का चिंतन। हम आप सब लोग भी
यहां पर अधिकतर लोग वो बैठे हैं जो नाम जप करते हैं, कथा सुनते हैं, ठाकुर जी का दर्शन करते हैं, गंगा जी स्नान करते हैं, बद्री विशाल भगवान, केदारनाथ भगवान, गंगोत्री यमुनोत्री धाम करते हैं। हम लोग विषय भोगते नहीं हैं, पर हम आप सब लोगों के चित्त में विषय का चिंतन चलता जरूर है। लोगों के चित्त में विषय का चिंतन चलता जरूर है। भजन का फल उसी दिन मानिए जिस दिन विषय का चिंतन समाप्त हो जाए। कब तक भजन कीजिए, कब तक नाम जप कीजिए, कब तक गुरु मंत्र कीजिए, जब तक विषय का चिंतन ही नष्ट ना हो रहा हो चित्त से। आज चित्त में मन में आ गया कि मुझे ऐसा करना है, आपको घबराहट होने लगनी चाहिए। हे बद्री विशाल भगवान, मेरे मन में ये चिंतन आया क्यों? हम करते नहीं है भले ही, लेकिन चिंतन ही तो नाश के लिए ले जाता है। जिस दिन चिंतन बंद हो जाए विषय का, उस दिन समझिए कि अब भजन लग रहा है, अब भजन हो रहा है, अब विषय का चिंतन नहीं होता। अरे एक स्थिति ऐसी आएगी, आपके सामने विषय हो रहा होगा, आपके सामने भोग भोगा जा रहा होगा, और देख करके भी आपका मन मलिन नहीं होगा। अजामिल उपाख्यान आता है भागवत में। अजामिल की कथा में क्या हुआ था? अजामिल पंडित था, अजामिल ब्राह्मण था, अजामिल हमारे आपके तरह वेदज्ञ था, तीर्थ यात्रा करने वाला था, बहुत सुधरा हुआ व्यक्ति था अजामिल। लेकिन एक दिन विषय का दर्शन कर लिया, वहीं से अजामिल, पंडित से अजामिल राक्षस बन गया। भजन का फल भगवत प्राप्ति बाद का है, बहुत बाद में जाकर के भगवत प्राप्ति है। भजन का फल सबसे पहले विषय के चिंतन का नाश, विषय का चिंतन ना हो। अच्छा, इसमें दो चीज कर सकते हो आप, मैं आपको बताऊं। पहला, हंस भगवान उत्तर क्या दे रहे हैं वो अभी हम सुनेंगे, उससे पहले मेरा भाव सुन लीजिए। नाम आश्रय करते रहो, पर नाम आश्रय करते 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 भी विषय चिंतन हो सकता है, तो दूसरा काम क्या रखो, अपने आप को अत्यंत व्यस्त कर लो। समय ही नहीं है आपके पास में कुछ सोचने का। सुबह क्या कर रहे हैं, वो ठाकुर जी की सेवा है। मध्याह्न में क्या कर रहे हैं, बोले अभी रामायण जी का पाठ है। रात्रि में क्या, भागवत जी पढ़नी है। वो अर्धरात्रि में क्या कर रहे हैं, बोले अभी तो कथा सुन रहे हैं, अब सोएंगे। मतलब केवल सोने के लिए जाते हैं, बाकी पूरे दिन आप अपने मन को कुछ और करने ही नहीं देते हैं, व्यस्त रखते हैं ठाकुर जी के संबंध में। तब उस मन में विषय का चिंतन नहीं होगा। लेकिन भगवान हंस इसका उत्तर क्या देते हैं? ये प्रश्न किया है सनकादि ऋषियों ने कि चित्त में इतना विषय चिंतन क्यों होता है, और बड़े बड़े गुणी जन जो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, क्या उनके चित्त में कभी विषय चिंतन नहीं होता? हम ये पूछना चाहते हैं। जिनको भगवान मिल गए हैं, क्या उनके चित्त में कभी विषय चिंतन नहीं होता? और नहीं होता तो क्यों नहीं होता, ये हमें बताओ। क्योंकि हमने तो मन को देख लिया, ये मन बिना विषय का चिंतन किए रहता नहीं है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इस समझाऊं, जितना इस समझाऊं, उतना ही मचल जाए राधे तेरे चरणों की। गर धूल जो मिल जाए श्यामा तेरे चरणों की। एक बात बोलूं, बोलते बोलते मैं थक जाऊंगा, सुनते सुनते आप थक जाओगे, लेकिन बात का निचोड़ क्या निकलेगा? सब किसको समझा रहे हैं? केवल मन को। भाई आंख सुधर जाती है, कान सुधर जाते हैं, हाथ सुधर जाते हैं, पैर सुधर जाते हैं, जीभ सुधर जाती है, नाक सुधर जाती है, त्वचा सुधर जाती है, लेकिन मन नहीं सुधरा तो फिर से सब बिगड़ जाएंगे। एक मन को ही समझाते हैं सब लोग,
और ठाकुर जी कह रहे हैं भैया मेरो सब पे वश है, तेरे मन पे मेरो वश नहीं है। वाक्य नहीं तो तोय मुंह को अपने मन पे बैठाना पड़ेगा। जैसे ही घर करके मैं तेरे मन पे बैठ जाऊंगा, मैं तेरे मन को अधिपति बन गयो, मैं तेरे मन को स्वामी बन गयो, तेरा मन कहीं नहीं भटकेगा। सूरदास जी का एक पद है, सुनाऊंगा, लेकिन पहले हंस भगवान का उत्तर सुनो। देहम च नश्वरम स्थितमुत्थितं वा सिद्धो न पश्यति यतो यतो धग्यमत स्वरूपम दैवादपेतमुत दैव शशादुपेतम वासो यथा परिकृतम मदिरा मदांध। आह, कितनी अच्छी बात। यहां पर हंस भगवान कह रहे हैं, आह कितनी अच्छी बात। यहां पर हंस भगवान कह रहे हैं, अब हंस प्रकट कैसे हुए वो सुनो। कि प्रश्न किया सनत कुमारों ने ब्रह्मा जी से कि हे नाथ, ये चित्त से विषय का चिंतन जाता क्यों नहीं, और क्या भगवत प्राप्त करने वाले जो महापुरुष होते हैं उनके चित्त में भी कभी विषय नहीं आता? कृपा करके हमें इसके बारे में बताओ। तो ब्रह्मा जी बोले, अब इसके बारे में मैं क्या बताऊं, स्वयं ठाकुर जी ही इसका उत्तर दें। ब्रह्मा जी ने भगवान का स्मरण किया, इतने में ही सुंदर हंस रूप धारण करके ठाकुर जी प्रकट हो गए। और हंस रूप धारण करके जैसे ठाकुर जी प्रकट हुए, तो प्रसंग तो बहुत बड़ा है। सनत कुमारों ने पूछा आप कौन हो? तो हंस भगवान बोले, अच्छा हमसे पूछ रहे हो हम कौन है? पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश पंचभूतों से तुम बने, पंचभूतों से हम बने। ये विषय वार्ता क्यों कर रहे हो? अभी तो तुम बड़े तत्व ज्ञान की बात कर रहे थे, और अब तुम्हारे पास इतना अवकाश है कि तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूं। अरे पंचभूत के तुम, पंचभूत का मैं, पंचभूत का पूरा संसार। सनकादि घबरा गए, बोले आप नाराज हो गए, आप निश्चित परमात्मा है। हे भगवान, हमारी जिज्ञासा का समाधान करो। तब वही प्रश्न उन्होंने पुनः दोहराया। तब हंस भगवान ने उत्तर देते हुए कहा, भैया देखो, जिस प्रकार, अब उत्तर क्या दे रहे हैं सुनो। मदमस्त व्यक्ति, मदमस्त कौन होता है? मदिरा पान करने के बाद उस मदिरा के नशे में मदमस्त होने वाला व्यक्ति, उसको इतना भी भान नहीं होता कि मेरे शरीर पर कपड़ा टेढ़ा है, कि फट गया है, कि पजामा उतर गया है, कि कुर्ता फट गया है, कि जेब में छेद हो गया है। अरे उसको ये भी भान नहीं होता कि मैं रोड पर चल रहा हूं, कि कीचड़ में चल रहा हूं, मैं बिस्तर पर लेटा हूं कि नाली में लेटा हूं। अरे एक मदमस्त व्यक्ति पी करके नाली में गिर गया, सूकर आकर के उसके पांव को खुजाने लगे, किसी ने आकर के उसको निकाला। अरे क्यों निकाल रहे हो? अरे भाई नाली में, अरे नाली ये तो स्वर्ग है। अरे सूकर तेरे पांव काट रहे हैं। बोले अरे वो तो अप्सराएं हैं, चरण दबा रही हैं। मदमस्त व्यक्ति ऐसा हो जाता है। हंस भगवान कहते हैं, जिस प्रकार सामान्य से मदिरा पान करने वाला व्यक्ति, उसको अपने देह का जब भान नहीं रहता, ऐसे ही मेरे आराधन में जब व्यक्ति आ जाता है, तो मेरा आराधन, मेरा भजन, मेरा कीर्तन, मेरा प्रेम, वो तो उस मदिरा के नशे से बहुत ऊंचा है। जब उसके नशे में व्यक्ति आ जाता है तो उसको कोई भान नहीं होता, उसके चित्त में और कुछ आता ही नहीं है, उसके चित्त में केवल सदा मेरा चिंतन रहता है। एक बार मैं जिसको दिख जाता हूं, एक बार जो मुझे प्राप्त कर लेता है, उसके चित्त में अन्य साधन कभी भूल करके भी नहीं आते। क्यों? बोले मेरा प्रेम, मेरा आस्वादन, मेरा दर्शन, मेरा स्मरण, वो उस मध्य के नशे से बहुत ऊंचा है। और उस नशे में जब व्यक्ति पड़ जाता है, उसको और कुछ भान नहीं रहता। जित देखूं उतित श्याममयी है, मीराबाई जैसी स्थिति हो जाती है, सूरदास जैसी स्थिति। कहां इनके चित्त में विषय चिंतन होता है? सूरदास जी कह रहे हैं, मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, मेरो मन अनंत कहां सुख पावे।
गाइए। जैसे जैसे जहाज को पंछी उड़ के, जैसे जहाज को पंछी उड़ के पुनः जहाज में आवे, हाँ पुनः जहाज में आवे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, ओ मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। जैसे उड़े जहाज को पंछी, जैसे उड़े जहाज को पंछी पुनः जहाज में आवे, पुनः जहाज में आवे, ओ मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, ओ मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ। जहाज जब अपना छोड़ देता है और उस समय जहाज पर जो पंक्षी बैठ करके निकल जाता है, बीच समुद्र में पहुंच जाने के बाद वो पंक्षी भले ही उड़ता है जगह जगह ढूंढने के लिए, कहीं जाऊं किसी पेड़ पे बैठूं, लेकिन अब तो बीच समुद्र में है, कहीं नहीं जाता, लौट के फिर जहाज पे ही आता है। हंस भगवान यही कह रहे हैं, मुझे भजने वालों की स्थिति ऐसी हो जाती है कि एक बार मेरा दर्शन करने के बाद, मेरा अनुभव करने के बाद वो चाह करके भी किसी और विषय का चिंतन करते हैं तो भी नहीं कर पाते, लौट के मेरे पास ही आते हैं। हमारी स्थिति ऐसी बनी नहीं है, हम बद्री विशाल भगवान के चरणों में आ गए, लेकिन अभी अगर हमको कोई प्रलोभन दे दे विषय का, हम उसको भोग लेंगे। जैसे वही बात है ना, कहां जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। अभी हमारी डोर ठाकुर जी ने पकड़ी नहीं है, हम कहीं भी चले जाते हैं, कहीं भी भटक जाते हैं, लेकिन ठाकुर जी कहते हैं जिसने एक बार मेरा आस्वादन कर लिया वो कहीं भी दौड़ के चला जाए, लौट के मेरे पास ही आएगा। कमल नैन को छाड़ महात्म, कमल नैन को कमल नयन को छाड़ महात्म, कमल नयन को छाड़ महात्म, और देव को ध्यावे, और देव को ध्यावे। कैसे? हाँ, परम गंग को छाड़ पियासो, छाड़ पियासो, हे परम गंग को छाड़ पियासो, छाड़ पियासो। हाँ दुर्मति कूप खनावे, दुर्मति कूप। वैसे सूरदास जी के शब्दों की बलिहारी है, इतने सब सीमित शब्दों में कितनी बड़ी बात कह देते हैं। कमल नैन को छाड़ महात्म, और कौन देव ध्यावे। अरे भैया, एक बार कमल नैन जिसको दिख गए हो वो और किसी को देखने की इच्छा क्यों रखेगा? बोले क्यों नहीं रखेगा? अरे
जो साक्षात गंगा के तट पर रहता होगा उसको प्यास लगने पर कुआं खनवाने की आवश्यकता क्यों है? वो गंगा जी का पानी पिएगा। जो कमल नयन के चरण में बैठा है, जो बद्री विशाल के चरणों में बैठा है, उसको संसार के और सुंदर सुखद विषयों में जाने की आवश्यकता क्यों? और अगर वो बद्री विशाल आने के बाद भी गया अन्य विषयों में सुख प्राप्त करने के लिए, तो यही मानिए कि गंगा जी के तट पर प्यासा बैठा था लेकिन पानी पीने के लिए कुआं के पास गया है, गंगा को नहीं पिया। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ, हाँ मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत। वैसे बंधुओं, पद हम भी लिखते हैं, पद और भी लोग लिखते हैं, कई रचनाएं करने का मैंने भी प्रयास किया है, परंतु इनकी रचना से पता चलता है कि ये भगवत प्राप्त हो चुके हैं। मीराबाई की रचनाओं से पता चलता है कि भगवत प्राप्त हो चुकी हैं, क्योंकि रचना में समस्त वेद सार ऐसे उड़ेल दिए हैं छोटे छोटे शब्दों में। आनंद है। अब क्या कह रहे हैं सूरदास जी? हाँ जिन मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, जिन अम्बुज, जिन मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, जिन क्यों करील फल खावे, क्यों करील फल। मधुकर किसको कहते हैं? मधुकर मतलब मधु के सदा रस को लेने वाला, भौरा कहो मधुमक्खी कहो, उसका अम्बुज रस यानी कि जहां वो सारा रस इकट्ठा करे, मतलब मधुमक्खी के छत्ते का शहद। जिसने एक बार चख लिया हो वो कोई कसैला फल क्यों खाएगा? एक बार जिसको शहद मिल गया हो वो मीठा मीठा मुख करने के लिए कसैले फल को चख करके क्यों देखेगा मीठा है कि नहीं? सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, छेरी कौन दुहावे, छेरी कौन। अरे जिसके पास कामधेनु गाय है वो अन्य दूध देने वाले पशुओं का दूध क्यों पिएगा? कामधेनु का दूध पिएगा। ये कामधेनु कौन है? ये मधुकर कौन है? ये कमल नयन श्री कृष्ण ही तो हैं। एक बार जिसने इनको चख लिया, जिसने इनका आस्वादन कर लिया, वो भी गाने लगेगा मेरो मन